गाइस, हम ये सब जानते हैं कि जो चीज बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, अंदर में उसके उतने ही ज्यादा राज दफन होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद शायद आपका दिमाग हिल जाए। आपने बाहुबली, आरआरआर और केजीएफ जैसी मूवीज तो देखी होंगी। ये मूवीज इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुई हैं। कहने को तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, लेकिन अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपा कर बैठी है जिसका एक्सपीरियंस इस फिल्म सिटी को बहुत हॉन्टेड बना देता है। बात है 2002 की, जब इसी फिल्म सिटी में तेलुगु मूवी की शूटिंग चल रही होती है। मूवी वालों को एक ऐसा शॉट लेना था जो कि रात के 3 बजे ही शूट हो सकता था। उसी में एक मेकअप आर्टिस्ट था जिसका नाम था निकुंज। वो अक्सर मेकअप करने के बाद अपने रेस्ट रूम में जाके रेस्ट करता था। समय रात के 3 बज रहे थे और निकुंज काफी थका हुआ था। तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अजीब सी, जैसे कोई उर्दू में कुछ बोल रहा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कई बार हम थकने के बाद सोचते हैं कि सब हमारा भ्रम है बस। तो निकुंज को भी कुछ ऐसा ही लगा कि वो बहुत थक गया है और जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी वो सुन रहा है, वो बस उसका एक भ्रम है। इस बात को ध्यान रखा जाए कि निकुंज का रूम अंदर से लॉक्ड है, यानी बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। कुछ समय बाद निकुंज को वही आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन निकुंज फिर से इसे इग्नोर करता है। गाइस, वो कान में बड़बड़ाते हुए उर्दू वर्ड्स को तो इग्नोर कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और वो जैसे ही उठ के देखता है उसके पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि कांच में कुछ बड़े ही डरावने तरीके से उर्दू में लिखा हुआ है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही शब्द होंगे जो मेरे कानों में कोई उर्दू लैंग्वेज में बड़बड़ा रहा था। गाइस, यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी टर्न लेती है क्योंकि निकुंज काफी डरा हुआ था। अगली सुबह का वो वेट कर रहा था और सुबह होते ही वो अपने दोस्त को सारी लिखावट जो उर्दू में लिखी हुई थी उसके शीशे पे वो दिखाता है और उसका दोस्त देखते हुए ये दंग रह जाता है कि उसे उर्दू की पहचान थी और वो ये कहता है कि ये उर्दू में जो भी लिखा है ये 300 से 400 साल पुराने तरीके हैं। मतलब ऐसा 300 साल पहले लिखा जाता था। अगली बार जब निकुंज फिर से रेस्ट करने जाता है तो उसे फिर से सेम आवाज सुनाई देती है। गाइस, ऐसा अक्सर होता है ना कि कोई भी अगर आपको देख रहा हो तो आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है रेगुलरली। निकुंज के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो रूम में गया तो उसे जो एक्सपीरियंस हुआ, उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे काफी देर से देखे जा रहा है। इनफैक्ट धीरे धीरे ये क्रीपीनेस इतनी बढ़ गई कि उसे ऐसा फील होने लगा कि उसके बेड पे किसी का भार है, कोई बैठा है उसके साइड में। और ये माहौल और डरावना हो गया जब निकुंज को कोई दिख तो नहीं रहा है अपने बेड पे, लेकिन उसे सांस लेने की आवाज आ रही है, उसे हंसने की भी आवाज आ रही है जिसमें डुअल टोन था। मतलब लड़का और लड़की दोनों की आवाज मिक्स करके। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। कोई अगर सच में ये एक्सपीरियंस करे तो उसकी सुस्सू निकल जाए। एंड सच में ये निकुंज के साथ भी हुआ। उसे लगी और वो वॉशरूम गया। किसी को भी लग जाएगी यार, ऑब्वियसली किसी की पैंट में प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। बट स्टिल कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो वॉशरूम का डोर खोलता है तो देखता है कि एक अजीब सा इंसान हाथ में तलवार लेके काले कपड़े में खड़ा है, जिसकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लगे हैं, वो ब्लीड कर रहा है। इनफैक्ट उसके काफी सारे ऑर्गन्स भी बाहर लटक रहे हैं। सोचो ये दृश्य कितना ज्यादा खुद में डरावना है। और वो इंसान जो निकुंज ने देखा था वॉशरूम में, वो निकुंज को ही घूर रहा था। निकुंज वहां से डर के भागता है और गेट कीपर के पास जाके ये सारी चीजें बताता है। तो गेट कीपर उसे जो बताता है वो सुनने के बाद मानो उसका खून जम जाता है। गेट कीपर ये बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पे निजाम हुआ करते थे और यहाँ पे युद्ध का मैदान हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ जो मासूम थे उन्हें मारा गया था। और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन्हीं लोगों की आत्मा रामोजी फिल्म सिटी में भटकती रहती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि उस निकुंज वाली घटना के बाद भी रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग बंद नहीं हुई। बिजनेस थोड़ी बंद होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। इसे 1996 में बनाया गया था और आज तक ये फुल्ली तरीके से फंक्शनल है। लेकिन गाइस, ऐसी स्टोरीज दिमाग में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी छोड़ के जाती है, काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाती है जिसके आंसर हमारे ऊपर ही होते। हम डिस्कस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या ये रामोजी फिल्म सिटी में जो भी हो रहा है, जो भी ये स्टोरीज हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, क्या ये सच में हुआ है या फिर ये एक मार्केटिंग प्लान है जिसके बेसिस पे लोग इसके बारे में बात करें और वहां पे जाके विजिट करें जिनसे उनका बिजनेस बढ़े, या फिर ये सच घटना है, ये सच में हुआ है। और अगर ये सच में हुआ है तो वहां पे पूजा पाठ करा के वहां के सारे नेगेटिव एनर्जी को भगाया क्यों नहीं जा रहा। आज हम एक ऐसी प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक हॉरर फिल्म के डायरेक्टर की जुबान पर होती है। इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ अजीब है, बल्कि इसलिए कि उस जगह पर जाकर शूटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो हद से ज्यादा डरावना है। क्योंकि आज भी वहाँ पर जितने भी डायरेक्टर शूटिंग करने जाते हैं उन्हें एक भीड़ की प्रेजेंस फील होती है। एक ऐसी भीड़ जो चीख रही है, चिल्ला रही है, हेल्प मांग रही है, बट वो कहीं भी नहीं दिख रही है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के मुकेश मिल्स की, जो अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा
इनफेमस है। और इसके डरावनेपन का प्रूफ 2007 में भी मिला था, जब एक मूवी की शूटिंग को आधे में ही छोड़ के पूरी टीम भाग गई। क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से शूट छोड़कर पूरी टीम भाग गई? और ऐसे कौन से एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मुकेश मिल्स बहुत ज्यादा बदनाम और हॉन्टेड है? अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि पूरी स्टोरी जानने के बाद आपके खड़े होने वाले हैं रोंगटे। मैं हूं अविनाश कुमार एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। 1870 भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज था, तब ब्रिटिशर्स ने भारत में मुकेश मिल्स को बनवाया था। ये मिल भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक बड़ा पार्ट, और इससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन भी हुआ था। लेकिन 112 साल बाद यानी 1882 में इस मिल में एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे मिल में आग लग गई। इसकी वजह से यहाँ पर काम कर रहे सारे के सारे मजदूर चीखते चिल्लाते जिंदा इस मिल में जल गए। इस घटना के बाद मिल को कुछ दिनों तक बंद रखा गया, लेकिन उसके बाद वापस से इस मिल को सुधरवाया गया। वापस से इस मिल में काम चलने लगा और मजदूर वापस से आने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन सब लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वापस से इस मिल में बहुत भयंकर आग लग जाती है। बाहर का गेट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद था, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग चीखते चिल्लाते हुए उस आग में जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद आज भी अगर कोई उस मिल के पास से गुजरता है तो उसे बहुत ही अजीब से एक्सपीरियंस फील होता है, जैसे बहुत लोगों की आवाजें आती है, किसी की प्रेजेंस फील होना। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि जब वो इस मिल के पास से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके साथ साथ कोई और भी पीछे चल रहा है। और ये एक्सपीरियंस एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा डरावना होता है गाइस। अब 2007 में एक हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही होती है, जिसमें एक एक्ट्रेस को डर का एक्सप्रेशन दिखाना था। अब काफी कोशिश करने के बाद भी ऐसा कई बार होता है कि हम चाह भी रहे हैं बट वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो वो एक्ट्रेस वो डर वाला एक्सप्रेशन ला नहीं पा रही थी। डायरेक्टर काफी बोल रहा है कि भाई ये कैसे एक्टिंग कर रही हो तुम, अच्छे से एक्टिंग करो, डर कर लगना चाहिए कि डर रही हो, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर उस एक्ट्रेस पे गुस्सा करने लगता है, बट अगले ही कुछ मिनट्स में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला होता है जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एक्ट्रेस की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और गुस्से भरी मर्दानगी आवाज निकलती है एक औरत के मुंह से, और वो कहती है चले जाओ यहाँ से। डायरेक्टर को लगता है शायद वो मजाक कर रही होगी, या फिर डायरेक्टर उस पर गुस्सा हुआ इसलिए ऐसा बोल रही होगी, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, ये आने वाले मुसीबत का संकेत था। वो फिर से डायरेक्टर से कहती है चले जाओ यहाँ से। इसी के कुछ देर बाद एक्ट्रेस बहुत नॉर्मल हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो बहुत कंफ्यूज होती है कि मैं तो अभी एक्टिंग कर रही थी डर लगने की, अब लोग कह रहे हैं कि मैंने लोगों को डराया। बैगन। इस घटना पे नजर पड़ती है इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिन्हें भूतों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है, जो भूतों से बात कर पाते हैं और उन्हें भगा भी पाते हैं। और हमारे इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं गौरव तिवारी, जो कि अपनी लाइफ में अब तक काफी ज्यादा मिस्ट्रीज और हॉरर वाले प्लेसेस को सॉल्व कर चुके थे। गौरव एक काफी लॉजिकल इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस घटना को बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुकेश मिल्स को हल्का लेना शायद उनकी जिंदगी को एक अंत की तरफ ले जा रहा था। दिसंबर 2014 गौरव तिवारी, उनकी टीम के सिद्धार्थ, अमेरिका से बुलाए हुए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स रॉब, जी न्यूज के एक रिपोर्टर निखिल के साथ 2 लोग और यानी टोटल 6 लोग लेकर अंदर इन्वेस्टिगेशन करने गए। अब जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो गेटमैन उनसे कहता है कि अंदर से कल गाने बजाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई था नहीं यहाँ पे। अब ये लोग ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्सपर्ट्स थे तो उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, गेटमैन की बात को सीरियस नहीं लेते हैं, अंदर बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे हैं गाइस, अंधेरा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है और उनके पास बस गिनी चुनी फ्लैश लाइट्स थी जिससे वो रोशनी देकर आगे बढ़ रहे थे। अभी सिद्धार्थ यानी गौरव तिवारी के साथ जो एक्सपर्ट आया था, उसे एक बिल्डिंग के सामने ब्लैक कलर में कोई इंसान दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी गौरव बोलता है कि रुको, खेल शुरू हो चुका है। और गौरव कैमरामैन को कैमरा ऑन करने के लिए कहता है। गौरव जोर से पूछता है कौन हो तुम? और पूरे टीम मेंबर्स उस एरिया में ऐसा फील कर रहे होते हैं कि ठंडी बहुत अचानक से बढ़ने लगती है, बहुत ठंड लगने लगती है और उनको, और किसी कारणवश गौरव के हाथ से उसका फ्लैश लाइट नीचे गिर जाता है। गौरव काफी क्यूरियस है तो वो भूत से बात करना चाह रहा है कि कौन हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। गाइस सामने से तो नहीं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट उसके सर के पीछे से एक आवाज आती है अच्छा। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह आवाज निखिल के मुंह से आ रही थी, बट निखिल की आवाज नहीं थी और वो बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन दे रहा था। लेकिन जैसे ही गौरव निखिल की तरफ मुड़ता है तो निखिल नॉर्मल हो जाता है। अब रॉब जो एक अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, वो कहता है कि यहाँ पे अगर कोई भी है तो अपने होने का एहसास दो, और इसी के साथ बहुत तेज हवा का झोंका उन्हें फील होता है। हवा के झोंके के साथ ठंडी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग कुठरने लगते हैं। और उनके पास जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वाली मशीन थी, यानी वो मशीन जो ऐसी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती थी या रिएक्शन देती थी, अगर कोई भूत है तो वो ब्लिंक करने लगती थी, वो ब्लिंक करने लगी। फिर रॉब कहता है कि अगर तुम मेल हो तो 1 लाइट ब्लिंक करो, और अगर तुम फीमेल हो यानी लड़की हो तो 2 लाइट ब्लिंक करो, और तभी 2 लाइट ब्लिंक होने लगती है। रॉबिन पूछता है तुम्हारी मौत कैसे हुई, लेकिन इस क्वेश्चन की कोई भी आवाज नहीं आती है। उन्हें बस एक आवाज आती है कि 2 साल के बाद तुम में से किसी एक को
मैं मार दूंगी। इसके बाद उस भूत ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, जिसके बाद उसी टीम के 6 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स इसे रबिश मानने लगे। वो मानते थे कि वो बस मजाक कर रही थी, लेकिन उसमें से कुछ लोग सीरियस भी मान रहे थे। एंड गाइस 2 साल के बाद गौरव तिवारी यानी जो इंडिया के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो गई। जब उनकी फैमिली से पूछा गया, गौरव तिवारी की फैमिली कि क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी, जो कि बाकी दिनों से डिफरेंट था गौरव तिवारी का, तो उनकी वाइफ बताती हैं कि काफी ज्यादा नेगेटिव रहने लगे थे और अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस बना रहे थे। एंड गाइस ये वही एक्सप्रेशंस थे जो निखिल ने मुकेश मिल्स में बनाए थे, जो एक्ट्रेस ने मुकेश मिल्स में बनाए थे। एंड अब वो एक्सप्रेशन गौरव तिवारी की मौत का जिम्मेदार बन गए। गाइस वैसे तो गौरव तिवारी जो मिस्ट्री के एक्सपर्ट थे, इंडिया की पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, वो अपने आप में काफी सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर चुके। सारी ही कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी है, वो किसी अलग एपिसोड में बात करेंगे। बट आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आपके डरावने दिमाग की क्यूरियोसिटी की भूख को ये वीडियो शांत कर पाया? और इनफैक्ट अगर नहीं भी शांत कर पाया है तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर शांत करे। इसलिए वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक कमेंट में जरूर देना एंड नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना।